पर। स्टूडेंट्स ने कहा कि पहले के चोरों को हटाकर एक अच्छी व्यवस्था बनाओ, लेकिन सरकार ने तो चोर हटाकर सीधा डकैती ही बिठा दिए कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। अब सवाल ये आता है कि जो नेता लोग हमें डिजिटल इंडिया का सपना बेचते आ रहे हैं, वो नेता लोग एक स्टेट लेवल की एग्जाम तक डिजिटली तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं उन अंधभक्तों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अरे अंधभक्तों, कभी देश के बारे में तो सोच कर देखो, कभी जाति धर्म को साइड में करके बस देश के बारे में सोच कर देखो, तुम्हें अपने आप ही इन फर्जी नेताओं से और उनके जुमलों से नफरत होने लगेगी। और जब भी मैं इस गोदी मीडिया को देखता हूँ तो एक ही फीलिंग आती है, यार क्या लॉयल्टी है। अगर मेरी फ्यूचर वाइफ में भी अगर इतनी लॉयल्टी अगर आ जाए तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक मिडिल क्लास परिवार के राहुल की। राहुल के पिता को कई अच्छी जगह पर जॉब न मिलने की वजह से राहुल को बचपन से ही अपनी पढ़ाई में काफ़ी आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। अपने माँ बाप के हालात देखते हुए राहुल ये डिसाइड करता है कि वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करेगा। राहुल अपने पापा की जिंदगी भर की कमाई और माँ के आंसू लेकर शहर निकल पड़ता है तैयारी करने के लिए। राहुल एक नई शुरुआत के लिए काफ़ी उत्साहित रहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मुश्किलें तो उधर उसका इंतजार कर रही थी। राहुल को शहर में खाने से लेकर तो रहने तक हर चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन राहुल कैसे न कैसे एडजस्टमेंट करके अपनी पढ़ाई शुरू करता है और रात दिन अपने लैंप के नीचे पढ़ाई करता है। न जाने कब ये तैयारी करते करते उससे उसका परिवार, उसके दोस्त सभी लोग उससे छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी राहुल सोचता है कि कोई बात नहीं, जब अफसर बन जाऊंगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आखिरकार अब वो दिन आता है जब उसे अपने साल भर की मेहनत को अंजाम देना होता है। उसका एग्जाम सेंटर उसके लोकेशन से 600 किलोमीटर दूर होता है। एग्जाम की मैंने अपनी 3 रेफरेंस भरी थी, जयपुर, सीकर और अजमेर। मुझे तीनों रेफरेंस ना देकर मुझे दिल्ली दिया गया। अच्छा, आपका प्रेफरेंस में दिल्ली नहीं था? मेरे प्रेफरेंस में दिल्ली नहीं था। राहुल के पास कोई पैसे नहीं होते तो वो अपने करीबी दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर उस एग्जाम सेंटर पे जाने की कोशिश करता है। राहुल जब जनरल के डिब्बे में धक्के खाकर उस एग्जाम सेंटर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी कारण की वजह से उसके एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। राहुल यहीं पर इधर उधर भटकता है, स्टेशन पर सोता है, एक होटल में 2 दिन काम करता है, जिसके बदले उसे 2 टाइम का खाना तो मिल ही जाता है। और जब वो 2 दिन के बाद अपने एग्जाम सेंटर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे शुरू में उसके एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन में ही काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और जब राहुल अपने एग्जाम हॉल में पहुंचता है तो उसे कुछ ऐसे रिसोर्सेस मिलते हैं जो कि कुछ काम के ही नहीं है, और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। जब राहुल फर्स्ट स्टेशन में आके उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वहाँ पर एक बाउंसर होता है जो उसे आकर इतने बेरहमी से मारता है कि राहुल इधर ही बेशुद्ध गिर जाता है। आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। यहाँ बस राहुल की बॉडी नहीं गिरी होती है, गिरे होते हैं राहुल के माँ के आंसू, उसके पापा की जिंदगी भर की कमाई और राहुल का एक रिग्रेट जो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, यह कहानी इस एसएससी स्कैम के रियल घटना पर आधारित है, लेकिन बात यह है कि यह कहानी सिर्फ राहुल अकेले की नहीं है। ये कहानी है इन सारे लाखों युवाओं की जो एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। इस एसएससी स्कैम को लेकर लाखों टीचर्स एंड स्टूडेंट्स गुस्से में है। कहीं पर तो एग्जाम सेंटर में अपने आप ही कंप्यूटर हैंग करने लगे, तो कहीं पर सर्वर डाउन हो गया, और कहीं पर तो कुछ ऐसे केसेस दिखने को मिले कि जहाँ पर बच्चों के एडमिट कार्ड पर जो एग्जाम सेंटर आया था उसे ही गलत लोकेट कर दिया गया। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी केसेस दिखने को मिले जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने लोकेशन से हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिए गए। इस एग्जाम में काफी गड़बड़ियाँ स्टूडेंट्स को देखने को मिली। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। और जब स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो पुलिस ने और सिस्टम ने उन्हें माफिया घोषित कर दिया और उनके साथ एक क्रिमिनल जैसा सलूक किया। दोस्तों, एसएससी पोस्ट फेज 13 के एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चले। एग्जाम के पहले ही दिन में स्टूडेंट्स को काफ़ी तरीके के टेक्निकल इश्यूज देखने को मिले। कई जगहों पर तो एग्जाम सेंटर्स ही गलत लोकेट कर दिए गए, तो कहीं पर एग्जाम ही कैंसिल कर दिए गए जो भी बिना अपडेट के। है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। अब सवाल ये आता है कि जो नेता लोग हमें डिजिटल इंडिया का सपना बेचते आ रहे हैं, वो नेता लोग एक स्टेट लेवल की एग्जाम तक डिजिटली तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एसएससी ने सालों तक टीसीएस कंपनी को अपना वेंडर रखा, जिसकी एग्जाम प्रोसेस काफी अधिकतर ग्लिच फ्री रही है, लेकिन फेज 13 के एग्जाम में अचानक से टीसीएस को हटाकर ईडीक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को यह वेंडर रखा गया।
माना जाता है कि इडिक्विटी को आधे से भी ज्यादा पैसों में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो कि इडिक्विटी कंपनी पहले से ही एग्जाम कराने के मामले में काफी बदनाम हो चुकी है। यहाँ तक कि उसे बैन भी कर दिया गया था, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उसे टेंडर मिलते रहे। स्टूडेंट्स का मानना है कि पहले भी टीसीएस कंपनी की वजह से छोटी मोटी गड़बड़ी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बारी की गड़बड़ियों ने सबका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और यहाँ तक कि एग्जाम में क्वेश्चन भी इस लेवल के पूछे गए जिनका सिलेबस से कोई कनेक्शन ही नहीं था या फिर क्वेश्चन ही गलत थे। वही तो बोलते हैं, एक सर्कल का क्वेश्चन आया हुआ था, उस सर्कल के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ये पेन चक के लाया हूँ, इसकी एक बार देख लो। पेन है भी नहीं है। ये टुटपुजिया ये चल भी नहीं रहा ढंग से। सर्कल का एक क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था कि ये फिगर है, इसमें ये एंगल इतने डिग्री का है, दूसरा एंगल फाइंड करिए। आप तब फाइंड करेंगे जो वो फिगर दिया हुआ, उसमें वो फिगर ही नहीं है। फिगर ही नहीं है, फिगर ही गायब है, फिगर ही नहीं है। एक अजीब सा इलॉजिकल क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, समथिंग गैप करके, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन जो इन्होंने पेपर बनाया ना, ऐसा लगता है पीवी के बनाया जिसने बनाया है पेपर। स्टूडेंट्स ने कहा कि पहले के चोरों को हटाकर एक अच्छी व्यवस्था बनाओ, लेकिन सरकार ने तो चोर हटाकर सीधा डकैती बिठा दिए। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें रिसोर्सेज तक ऐसे दिए गए जो कि काम करने के लायक ही नहीं थे। ये पेन है, मतलब इससे मोटी जो बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो हैवी आया। इससे देश भर के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने न्याय की मांग में प्रोटेस्ट की, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पे ही लाठीचार्ज के ऑर्डर इश्यूज कर दिए। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। मैं मानता हूं कि सरकार ने अभी तक के किसी भी समुदाय को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे वो किसान हो, जवान हो, मजदूर हो या फिर स्टूडेंट्स हो। लेकिन अभी उन्होंने शिक्षकों के साथ जैसा सलूक किया, उससे सरकार ने ये प्रूव कर दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से तो सरकार कोई भी मांगे पूरी नहीं कर सकती है। सिर्फ ये जो ढोंग चलाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनते जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर सच में भारत को विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले देश के ही गुरुओं का सम्मान करना सीखना होगा। अब मेरी इस बात से कोई अंधभक्त मुझे एंटी नेशनल या फिर किसी सत्ता का एजेंट प्रूव करने में लग जाएंगे, लेकिन मैं उन अंधभक्तों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अरे अंधभक्तों, कभी देश के बारे में तो सोच कर देखो, कभी जाति धर्म को साइड में करके बस देश के बारे में सोच कर देखो, तुम्हें अपने आप ही इन फर्जी नेताओं से और उनके जुमलों से नफरत होने लगेगी। और हम इस गोदी मीडिया से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो स्टूडेंट्स की आवाज उठाने के बजाय टीआरपी के लिए ये सब कुछ दिखाई जा रही है। जब भी मैं इस गोदी मीडिया को देखता हूँ तो एक ही फीलिंग आती है, यार क्या लॉयल्टी है। अगर मेरी फ्यूचर वाइफ में भी अगर इतनी लॉयल्टी अगर आ जाए तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। जो गोदी मीडिया पहले देश के मेन मुद्दों को छोड़कर इन बाबाओं का गुणगान गाती थी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आज वही उनके सेटों को बचाने के लिए उन्हीं बाबा के खिलाफ बोली जा रही है। यह देश की जनता को समझना होगा कि आप और आपका धर्म उनके लिए केवल एक ऑब्जेक्ट है जिसे सिचुएशन के हिसाब से चाहो जैसे यूज किया जा रहा है। अगर 1947 के टाइम में टीवी होता तो हमारा भारत देश गुलामी रह जाता, अंग्रेज यहाँ की मीडिया को खरीद लेता और फिर मीडिया हमें रोज गुलाम रहने के फायदे बताती। सोचो कि एक स्टूडेंट एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई करता है, कई महीनों तक, कई सालों तक एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में ये सारी कुछ चीजें को झेलता है तो सोचो उस स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। और जब उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है तो ना ही सरकार उसका साथ देती है और ना ही मीडिया उसका साथ देती है। और जो लोग उसका साथ दोगे तो आप उन्हें भी एंटी नेशनल घोषित कर दोगे या फिर उन पर लाठी चार्ज के ऑर्डर इश्यूज कर दोगे। मैं मानता हूं कि सरकार ने अभी तक के स्टूडेंट्स के लिए काफी वादे किए, लेकिन इनमें से कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन एटलीस्ट उनके मेहनत के साथ, उनके टैलेंट के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स अब आगे चलकर आपको धर्म के नाम पे नहीं बल्कि आपके विकास पर और आपके बिहेव पर वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।